दोस्तों, शेयर मार्केट में सक्सेस पाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें शेयर मार्केट के पैटर्न और ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। इससे हम शेयर प्राइस के पीछे के गेम को समझ पाते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्राइस मूवमेंट के पीछे कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के दो खास पॉइंट हैं। ये लेवल्स हमें मार्केट के सेंटिमेंट और मूवमेंट को समझने में मदद करते हैं। ये लेवल हमें बताते हैं कि किसी शेयर का भाव कहाँ रुकेगा या कहाँ से वापस मुड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करके हम मार्केट के ट्रेंड्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां शेयर प्राइस गिरते हुए रुक सकता है। यह एक ऐसा पॉइंट होता है जहां बायर्स की डिमांड बाय एज जाती है और प्राइस को नीचे गिरने से रोकती है। और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां शेयर प्राइस बढ़ते हुए रुक सकता है। यह एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सेलर्स की सप्लाई बाय एज जाती है और प्राइस को ऊपर जाने से रोकती है। इन लेवल को समझकर हम ट्रेडिंग में स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की सही पहचान करके हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी शेयर की डिमांड और सप्लाई के बीच की खींचातानी दिखाते हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो मार्केट के मूवमेंट को प्रभावित करती है। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं और रेजिस्टेंस से टकराते हैं। ये एक संकेत होता है कि मार्केट में बायर्स की संख्या बढ़ रही है और वे शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं। जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिरते हैं और सपोर्ट ढूंढते हैं। ये एक संकेत होता है कि मार्केट में सेलर्स की संख्या बढ़ रही है और वे शेयर बेचने के लिए तैयार हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करने के लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस करना पीडीडी देता है। पिछले प्राइस मूवमेंट्स को देखकर हम इन लेवल्स को पहचान सकते हैं और भविष्य के ट्रेंड्स का अनुमान लगा सकते हैं। चार्ट्स और ग्राफ्स का उपयोग करके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। यह हमें एक क्लियर पिक्चर देता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन लेवल्स को ध्यान में रखकर हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सही तरीके से चुन सकते हैं। शेयर मार्केट में सक्सेस पाने के लिए हमें लगातार सीखते रहना और बदलते मार्केट कंडीशंस के अनुसार अपने स्ट्रेटजीज को एडाप्ट करना पीडी देता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की सही समझ हमें इस प्रक्रिया में मदद करती है। अंत में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की समझ शेयर मार्केट में सक्सेस पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें मार्केट के मूवमेंट्स को समझने और स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद करता है। सपोर्ट लेवल वो होता है जहां शेयर प्राइस गिरते हुए रुक सकता है। यहाँ पे बायर्स ज्यादा और सेलर्स कम होने की उम्मीद होती है। जब किसी शेयर का भाव सपोर्ट लेवल तक आता है तो बायर्स को लगता है कि अब शेयर सस्ता हो गया है। वे शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस फिर से ऊपर जाने लगते हैं। कई चीजें मिलकर सपोर्ट लेवल बनाती हैं, जैसे कि पहले के निचले लेवल, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज। रेजिस्टेंस लेवल वो होता है जहां शेयर प्राइस बढ़ते हुए रुक सकता है। यहाँ पे सेलर्स ज्यादा और बायर्स कम होने की उम्मीद होती है। जब किसी शेयर का भाव रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है तो सेलर्स को लगता है कि अब मुनाफा कमाने का टाइम आ गया है। वे शेयर बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस फिर से नीचे जाने लगते हैं। पहले के ऊपरी लेवल, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज मिलकर रेजिस्टेंस लेवल बनाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानने के कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस में हम पहले के प्राइस मूवमेंट को देखते हैं और पैटर्न ढूंढते हैं। मान लीजिए, अगर किसी शेयर का भाव बार बार एक ही लेवल पर गिरने से रुकता है तो यह एक मजबूत सपोर्ट लेवल हो सकता है। ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानने में मदद करते हैं। सेक्शन 5 चार्ट एनालिसिस, प्राइस एक्शन के राज। चार्ट एनालिसिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानने का एक जरूरी हिस्सा है। इससे हम मार्केट का मूड और आगे के प्राइस मूवमेंट को समझ पाते हैं। चार्ट एनालिसिस के लिए कई तरह के चार्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। इन चार्ट्स पर हम अलग अलग पैटर्न, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप और डबल बॉटम ढूंढते हैं। ये पैटर्न हमें बता सकते हैं कि ट्रेंड कब रिवर्स होने वाला है। सेक्शन 6 ट्रेंड लाइन, प्राइस मूवमेंट की राह। ट्रेंड लाइन चार्ट पर खींची गई लाइनें होती हैं जो प्राइस मूवमेंट की दिशा दिखाती हैं। ये लाइनें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानने में मदद करती हैं। एक अपर ट्रेंड लाइन चार्ट पर ऊपर की तरफ बनने वाले निचले लेवल को जोड़कर खींची जाती है।
यह एक सपोर्ट लाइन की तरह काम करती है। एक डाउन ट्रेंड लाइन चार्ट पर नीचे की तरफ बनने वाले ऊपरी लेवल को जोड़कर खींची जाती है। यह एक रेजिस्टेंस लाइन की तरह काम करती है। सेक्शन 7 मूविंग एवरेज उतार चढ़ाव को कम करें। मूविंग एवरेज एक टेक्निकल सिग्नल है जो एक निश्चित समय में किसी शेयर की औसत प्राइस दिखाता है। यह प्राइस में उतार चढ़ाव को कम करता है और हमें ट्रेंड की दिशा समझने में मदद करता है। मूविंग एवरेज का उपयोग निवेशकों और ट्रेडर्स द्वारा किया जाता है ताकि वे बाजार के उतार चढ़ाव को समझ सकें और सही समय पर निवेश के फैसले ले सकें। यह एक प्रकार का फिल्टर है जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को हटा देता है और हमें एक क्लियर पिक्चर देता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मूविंग एवरेज 50 दिन और 200 दिन वाले मूविंग एवरेज है। 50 दिन वाला मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड को दर्शाता है, जबकि 200 दिन वाला मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म ट्रेंड को दर्शाता है। जब किसी शेयर का भाव 50 दिन वाले मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता है तो यह तेजी का संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि शेयर की कीमत में वृद्धि हो रही है और यह एक पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरी ओर जब भाव 200 दिन वाले मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता है तो यह मंदी का संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि शेयर की कीमत में गिरावट हो रही है और यह एक नेगेटिव सिग्नल है। मूविंग एवरेज का उपयोग केवल शेयर बाजार में ही नहीं बल्कि अन्य वित्तीय बाजारों में भी किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण टूल है जो निवेशकों को बाजार की दिशा और संभावित रुझानों को समझने में मदद करता है। मूविंग एवरेज का उपयोग करके निवेशक और ट्रेडर्स अपने निवेश को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और जोखिम को कम कर सकते हैं। यह उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करता है और उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित निवेश रणनीति अपनाने में सहायता करता है। इसलिए मूविंग एवरेज एक महत्वपूर्ण टूल है जो निवेशकों को बाजार की दिशा और संभावित रुझानों को समझने में मदद करता है। यह उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करता है और उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित निवेश रणनीति अपनाने में सहायता करता है। सेक्शन 8 ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग में बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी शेयर का भाव एक मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है तो यह खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। इसी तरह अगर किसी शेयर का भाव एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है तो यह बेचने का अच्छा मौका हो सकता है। पर हाँ, यह ध्यान रखना जरूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमेशा सही नहीं होते हैं। सेक्शन 9 सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिस्क मैनेज करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का इस्तेमाल करके हम अपने ट्रेड्स में रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर सपोर्ट लेवल से थोड़ा नीचे रख सकते हैं। इससे हमें ज्यादा नुकसान होने से बचने में मदद मिलेगी। इसी तरह अगर हम कोई शेयर बेचते हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। सेक्शन 10 केस स्टडी, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। चलिए एक असली जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का महत्व बहुत अधिक होता है। ये लेवल्स हमें बताते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है। मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2000 रुपये के सपोर्ट लेवल और 2100 रुपये के रेजिस्टेंस लेवल के बीच ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल वह प्राइस पॉइंट है जहां पर स्टॉक की डिमांड बीआईएच जाती है, जिससे प्राइस नीचे नहीं गिरता। वहीं रेजिस्टेंस लेवल वह पॉइंट है जहां पर स्टॉक की सप्लाई बीआईएच जाती है, जिससे प्राइस ऊपर नहीं जाता। अगर प्राइस 2000 रुपये के सपोर्ट लेवल से ऊपर जाता है तो यह खरीदने का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि स्टॉक की डिमांड बाएं रही है और प्राइस में और वृद्धि हो सकती है। इस स्थिति में ट्रेडर्स को खरीदारी का अवसर मिल सकता है। हम 1980 रुपये पर स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर के साथ शेयर खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर एक प्रकार का प्रोटेक्टिव मेजर है जो हमें संभावित नुकसान से बचाता है। अगर प्राइस हमारे अनुमान के विपरीत जाता है और 1980 रुपये से नीचे गिरता है तो हमारा स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा शेयर अपने आप बिक जाएगा। अगर प्राइस 2100 रुपये के रेजिस्टेंस लेवल को पार करता है तो यह खरीदने का एक और संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि स्टॉक की सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बाएच रही है, जिससे प्राइस में और वृद्धि हो सकती है। इस स्थिति में ट्रेडर्स को एक और खरीदारी का अवसर मिल सकता है। इस प्रकार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का सही उपयोग करके हम स्टॉक मार्केट में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और संभावित लाभ कमा सकते हैं। सेक्शन 11 कंक्लूजन, निवेशकों के लिए जरूरी बातें।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के ज़रूरी टूल हैं जो हमें ट्रेडिंग में बेहतर डिसीजन लेने और रिस्क मैनेज करने में मदद करते हैं। इन लेवल को पहचानने के लिए चार्ट एनालिसिस, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर हाँ, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमेशा सही नहीं होते हैं, इसलिए हमें दूसरे टेक्निकल सिग्नल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ इनका इस्तेमाल करना चाहिए।